हुन्छ। नमस्कार, म केशव राजभूषा। यतिखेर हामी सारनाथमा छौँ, जहाँ बुद्धले पहिलो आफ्नो प्रवचन दिनुभएको थियो। उहाँले प्राप्त गरेको ज्ञान शिष्यहरूलाई चाहिँ प्रदान गरेको यो ठाउँ सारनाथ भारतको बनारसमा रहेको छ। र यतिखेर हाम्रो नेपाली प्रतिनिधि मण्डल चाहिँ यो ठाउँतर्फ गइरहेको छ, जहाँ बुद्धले आफ्नो शिष्यहरूलाई ज्ञान बाँड्नु भएको थियो। यहाँबाट हामी यो क्षेत्रको अवलोकन अध्ययन गर्नेछौँ र अगाडि बढ्ने क्रम जारी नै रहनेछ। मृगदाओं का मतलब होता है ये हिरणों का जंगल है, और आज भी हिरन है यहाँ पे। सार मीन्स एसेंस, नाथ मीन्स गॉड, एसेंस ऑफ गॉड। लॉर्ड बुद्धा गिविंग द फर्स्ट सर्मन टू 5 डिसाइपल। बुद्ध के प्रवचन के अनुसार इस जगह का नाम पड़ गया सारनाथ। सारनाथ कोई मंदिर नहीं है, एरिया का नाम है, जगह का नाम है। तो आप जिस पवित्र भूमि के सामने खड़े हैं, ये सारनाथ का मेन इंपॉर्टेंट प्लेस है, जहाँ पे बुद्ध ने पहला ज्ञान दिया। अब आप सोचेंगे बुद्ध यहाँ क्यों आए? बुद्ध ने तो ज्ञान प्राप्ति बोध गया में की। वो चाहते तो अपने फैमिली को, अपनी माँ बहन भाई परिवार को उपदेश दे सकते थे। यहाँ आने का मेन मकसद, यहाँ आने का मेन कारण, बुद्ध के 5 मित्रों के मन में बुद्ध के प्रति घृणा भर गई। वो घृणा कब भरी? जब सुजाता नाम की महिला ने खीर ऑफर की। वो घृणा तब भरी जब बुद्ध ने कहा उन 5 से, क्यों ना हम लोग मध्यम यानी मध्यम मार्ग के रास्ते को अपनाएं। तो उनका कठोर तपस्या की, ज्ञान तो मिला नहीं, मध्यम मार्ग से क्या मिलेगा? तुम रास्ता भटक रहे हो, इसलिए हम सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। उन 5 ने प्रिंस सिद्धार्थ का साथ छोड़ा और लेफ्ट हियर। उस समय जंगल था। बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो सुजाता ने बताई कि आपका 5 जगह का एक नाम और है, अवमुक्तेश्वरा। अवमुक्तेश्वरा का मतलब होता है, अगर मैंने यहाँ शरीर त्याग दिया तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए अवमुक्तेश्वरा के नाम से भी जाना जाता है। तो बुद्ध ने अपने 5 मित्रों को पहली बार प्रवचन 528 BC, एज अप टू 35 years old, बुद्धा was give the philosophy of 5 friends and this place। उस समय ये पूरा जंगल था, ये स्तूपा, ये मंदिर नहीं थे। और बुद्ध ने जिस पोस्चर में, जिस मुद्रा में उन्होंने ज्ञान दिया, वो मुद्रा को बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। इसी मुद्रा में बुद्ध के प्रवचनों को समाहित किया कलाकार ने, जो मूर्तिकार है। आप सोच रहे हैं कि हे मॉन्क, आप हमें मत देखना, मेरे फिंगर की तरफ देखो, आंखों से मेरे फिंगर की तरफ देखो और समझ। हमने जो उंगली आ रही है अंदर, हमने अपनी इंद्रियों को, जो अपनी इंद्रियों को हम अपना दीपक स्वयं बनेंगे। आप सभी अपने मध्यम मार्ग के रास्ते को चुनिए। मध्यम मार्ग के रास्ते इंद्रियों को विलीन कर और चक्र से बाहर जाने का आप भी अपने चक्र को और से बाहर बुद्धम शरणं गच्छामि। ये होता है 2 अति का त्याग। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? 4 आर्य सत्य। ये 4 आर्य सत्य है। ये दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध एंड दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य है। उसके बाद उन्होंने बोला 8 फोल्ड पाथ, 8 अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम एंड सम्यक समाधि। दैट इज द सिंबल ऑफ धर्म चक्र प्रवर्तन। इसी में समानों को रखा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बुद्ध के समान अशोक को कैसे मिले। बुद्ध के समय में तो अशोक थे नहीं, बुद्ध के मरने के 500 साल बाद अशोक आते हैं, है ना। तो बुद्ध ने जब शरीर त्यागे, बुद्ध के समकालीन राजाओं ने बुद्ध के बॉडी को क्रिमेट किया। बुद्ध के समकालीन राजा 8 थे। मगध का राजा कपिलवस्तु के शक एंड पावापुरी के मल्ल। इन 8 राजाओं के बुद्ध के सामने जब मर गए बुद्ध, उनके सामने बुद्ध के बॉडी को क्रिमेट किया। और जलाने वाला जो व्यक्ति है हमारे उत्तर प्रदेश बच गया, दंत बच गया, वो सारा 8 भाग किया गया। ब्रह्मदत्त ने 8 भाग में बॉडी को बांट दिया। बुद्ध के कपड़े एक राजा को, बुद्ध के भिक्षा पात्र एक राजा को, बुद्ध के वाटर गिलास उस समय कॉपर वगैरह के नहीं होते थे, ज्यादातर वुड के होते थे, टेराकोटा का होते थे, या बांस बेम्बू जो होता है ना, बेम्बू का वो लकड़ी में पीते थे। डाला और इस धम्म को फैलाने के लिए, ज्ञान को फैलाने के लिए उन्होंने अपने समय में, अपने शासन काल में 84,000 स्तूपे बनाए
म्यांमार से लेके पर्सिया तक, पर्सिया का बने रेनोवेट किया और पिलर पे लिखा ब्राह्मी लिपि, इस पर में ब्राह्मी लिपि, हिद बुद्ध जाते शाक्य मुनित भगवा जाते थे। यथार्थ इसका मतलब जन्म लिया था। तक्षशिला में पिलर है सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पर्शिया, टोटल 10 पिलर अब्रॉड में चले गए। 7 पिलर भारत में, जिसमें एक सांची में है, एक सारनाथ में है, एक नौतनवा में है, एक शंकरशिया में है, 2 दिल्ली में है, एक गाजीपुर सैदपुर खिचड़ी में है, एक प्रयागराज में है, अकबर के फोर्ट के बीच में, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति पत्र समुद्र में। वैसे 4 जगह पिलर, पर्शिया में भी 4 लॉयन है, तक्षशिला पाकिस्तान में भी 4 लॉयन है, उसके बाद सांची मध्य प्रदेश में भी 4 लॉयन है, और हमारे यहाँ सारनाथ में भी 4 लॉयन है। तो ये सारनाथ का जो 4 लॉयन है वो धर्म चक्र परिवर्तन को सिंबलाइज करता है। ओके, इसमें जो डिजाइन वाले पत्थर आप देख रहे हैं ये गुप्ता कालीन है, 5वीं शताब्दी। डिजाइन टूटते चले गए, उपेक्षा का शिकार हुआ, प्लेन पत्थर को बाद में रेनोवेट किया ASI ने। इसमें जो आर्च बने हैं, इन आर्चों में अलग अलग मुद्राओं की मूर्तियां थी, वो मूर्तियां म्यूजियम में शिफ्ट कर दी गई। अभी बौद्ध कंट्री के लोग आते हैं, ऐसे व्हाइट क्लॉथ स्कार्फ बांधते हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ पीस। इसके अपोजिट में आपको धूप और मोमबत्ती जलाते हैं बुद्ध को याद करते हुए, जो लोग ऑफर कर